नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। जो सभी लोग मुझे इस पूरे दुनिया भर से कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पर भारत देश के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर 102 वैकेंसियों पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि एस्टेनोग्राफर और इसके साथ जूनियर असिस्टेंट जेए और इसके साथ स्टेनोग्राफर, दो ऐसे पोस्ट है जिसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है इन दोनों पोस्टों के ऊपर, जो कि 102 लोगों को जॉब दे रही है इग्नू। आपको बता दूं, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है और ये राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी आज के समय पर ये काम कर रही है, जो कि आपको ओपन तरीके से, यानी कि आपको अगर सपोज आप जानते हैं कि आप अगर ये जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्सेज कराए जा रहे हैं, सपोज बीबीए है, बीसीए है, बीटेक है, बी आर्किटेक्चर है, या आपका बीटेक है, या फिर मास्टर्स के भी कोर्स की बात करें, या डिप्लोमा की बात कर लें, या डिग्रीज की बात कर लें, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में आज के समय पर कोर्स हैं, स्पेशली भारत देश में और दूसरे देशों में भी, तो उसमें जो ओपन तरीके से कोर्स कराने के लिए जाना जाता है इग्नू को। अगर बात करें भारत देश में, इग्नू को ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं ओपन कोर्सेज के रिगार्डिंग। तो आपको बता दूं दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में अभी 102 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि जॉब के लिए रहेंगी, जो कि दो पोस्टों पर हैं, स्टीनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट। अब इन दोनों पोस्ट में आपकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सैलरी, क्या काम करना है और कब से कब तक आप इसमें पोस्ट पर काम कर सकते हैं, मतलब कि मेनली आपको जो है इसमें क्या काम करना है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में जो भी दी गई है इस जॉब के बारे में सारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो लोग भी एलिजिबल हैं पूरे भारत देश से, आप कहीं भी रहते हो, मेघालय में रह रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कहीं भी पूरे देश में रह रहे हैं, अगर आपके पास नेशनैलिटी है भारत देश की, तो आप सभी लोग इस पे फॉर्म भर सकते हो। अभी मैं सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से पढ़कर बता देता हूँ, जो भी इस जॉब के रिगार्डिंग है, तो आप सभी लोग इसके लिए समझ लो। और इसके लिंक जो है इस जॉब के, वो सारे के सारे मैंने आपको वीडियो के सही नीचे दे दिए हैं। वीडियो के सही नीचे आप सारे लिंक देख पा रहे होगे, अप्लाई करने का भी और नोटिफिकेशन भी। और ये आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है इग्नू का, तो आप यहाँ से भी आकर देख सकते हो। तो भारत देश के लोगों के लिए सारी जानकारियाँ रहेंगी। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। 38 पेज का नोटिफिकेशन है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदान गरी, ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी ऑफ भारत देश की है, एक दिल्ली नाम की जगह, उसके अंदर न्यू दिल्ली के मैदान गरी में जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मेनली वहाँ पर स्थित है। बाकी तो और जगह इनके सेंटर हैं ही, लेकिन वहाँ इनका मेन वहीं से ये ऑपरेट कर रहे हैं। अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन ब्राउज़र और इसके साथ साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और साथ में रिक्रूटमेंट जो आपकी है इन पोस्टों के लिए, उसके लिए फॉर्म के बारे में और सारी जानकारी आपको इसी नोटिस में मिल जाएंगी, जो आपके साथ अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी बात करें तो 31 दिसंबर तक आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। ओ सॉरी, 21 दिसंबर तक, 21 दिसंबर तक आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो, यानी कि लास्ट डेट 21 दिसंबर रहेगी, यानी कि आपके पास सिर्फ 3 वीक का समय है, जिसके अंदर भी आपके पास अभी 4 डे लेफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर देखें तो आपके पास अभी ये 21 दिसंबर तक का समय और 12 बजे तक का समय दिया गया, यानी कि 3 हफ्ते आपको दिए गए हैं। फॉर्म में करेक्शन आप 22, 23, 24 और 25 दिसंबर के बीच कर पाएंगे, यानी कि 4 दिन आपको फॉर्म करेक्शन में मिल रहे हैं। फॉर्म की फीस 1000 रुपये ली जाएगी अगर आप ओबीसी और यूआर में आ रहे हैं। अगर आप एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस हैं और महिलाएं हैं और डिसेबिलिटी में हैं तो 600 रुपये पे करेंगे। सपोज आप किसी भी, मान लीजिए आप जो है किसी भी कैटेगरी की महिला है, सपोज मान लीजिए आप जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कोई से भी रिजर्वेशन में है या नहीं है, आप सभी को सिर्फ 600 रुपीज़ पे करने हैं। जो लोग रिजर्व्ड है वो लोगों को भी 600 रुपये ही पे करने हैं। हालांकि जो लोग पुरुष हैं और हालांकि वो लोग जो कि रिजर्वेशन में नहीं आ रहे, वो सभी लोग 1000 रुपये पे करेंगे, यानी कि सभी पुरुष बिना रिजर्वेशन वाले 1000 रुपये पे करेंगे। अगर वो रिजर्वेशन में है तो वो 600 रुपये पे करेंगे। इसमें एडमिट कार्ड आएगा आपका, यानी कि इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम कब होगा उसकी डेट अभी नहीं आई है। आप ये मान लो कि इसका जनवरी मंथ में ही, मिड जनवरी के बाद इसमें एग्ज़ाम होगा इस जॉब के रिगार्डिंग। ठीक है, वेबसाइट का लिंक यहाँ पर भी दिया है और मैंने इसको जो है आपके वीडियो के नीचे भी दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अप्लाई करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपने साथ रख के, मतलब आपके पास हो,
अगर नहीं है तो ईमेल आईडी बना लो, मोबाइल नंबर तो होगा ही अगर सिम है मोबाइल में। तो ये सारी की मदद से ही, इन्हीं की मदद से आपका फॉर्म भरा जाएगा। एनटीए ने अपना एक लिंक प्रोवाइड कराया है, उसके वहीं से जाके आपको इसमें फॉर्म भरना है, जो कि मैंने आपको दे दिया है। बात कर लें तो फ़ोटो और साइन अपलोड होगा 10 से 200 केबी के बीच फ़ोटो, और 4 से 30 केबी के बीच आपका साइन रहना चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, वो आप यहाँ रीड कर लेना। ये बता रहे हैं कि इग्नू है क्या, इग्नू कौन सी यूनिवर्सिटी है। एक बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है ये। बात कर लें तो यहाँ पर ये नॉन टीचिंग स्टाफ, आप देख रहे हैं कि अगर स्टीनोग्राफर है तो स्टीनोग्राफर आपके यूनिवर्सिटी में जाके किसी को पढ़ाने नहीं वाला है, सेम जूनियर असिस्टेंट किसी को पढ़ाएगा नहीं, तो इसीलिए उनका पोस्ट जो है वो नॉन टीचिंग में आ जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे सभी लोग, फिजिकल मोड में, कोई भी जैसे आप कहीं जा रहे हैं ऑफलाइन में, ऐसे में किसी को फॉर्म का अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन में होगा। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, मतलब कि एक तरीके से जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग का ही काम करेगा, टाइपिस्ट उसको कह रहे हैं। और इसको 19,900 रुपये इस पोस्ट पर आपको मिलेंगे, इससे लेकर 63,200 रुपये तक। आप ये मान लो कि 20,000 रुपये हर महीने कम से कम मिलने वाले हैं आपको इस पोस्ट पर, ठीक है। और 18 से 27 के बीच के एज ग्रुप वाले सभी लोग फॉर्म भरेंगे। यूआर कैटेगरी वालों के लिए 19 वैकेंसियाँ हैं, एससी वालों के लिए 8 है, एसटी वालों के लिए 4, ओबीसी के लिए 14। इसी इसी टोटल वैकेंसी में से आप देखोगे 50 वैकेंसी आपको दिख रही है, इसी में से टोटल आपकी अलग अलग हो जाएंगी। डिसेबिलिटी की 2 वैकेंसी है, जिसमें से एक ब्लाइंड को मिलेगी और एक डी डिसेबिलिटी वाले को मिल जाएगी। बी एंड ई, अब देखिए बी एंड ई और BDE ये तीनों कैटेगरी में आगे चल के बता रहा हूँ कि इसमें ABCD इसका मतलब क्या है। यहाँ पर बी मतलब ब्लाइंड नहीं है, मैं आगे आपको क्लियर करूंगा इसका क्या मतलब है। एक्स सर्विसमैन में 5 वैकेंसी है, वो लोग जो नेवी आर्मी और फोर्सेस के अंदर काम कर चुके हैं और अब वो इस जॉब को लेंगे, तो उनकी 5 वैकेंसियाँ हैं। और मैरी टोरियस स्पोर्टमैन, जो स्पोर्ट्समैन होंगे, उनकी 3 वैकेंसी हैं, जो कि जूनियर असिस्टेंट की हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं 10th पास होना जरूरी रहेगा। टाइपिंग टेस्ट जो रहेगा विद 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के, और या फिर 35 वर्ड पर मिनट हिंदी के कंप्यूटर पे करना आना चाहिए आपको, और एक आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सपोज आप BCA, BBA, BTech, बी आर्किटेक्चर और BCom जैसे, या फिर LLB, या फिर कोई भी ऐसा बैचलर डिग्री आपके पास है और आप 12वीं पास है प्लस बैचलर डिग्री है प्लस टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 40 वर्ड पर मिनट है, और तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप सभी लोग एलिजिबल हो JA पोस्ट के लिए। स्टीनोग्राफर के लिए 52 वैकेंसियाँ हैं, कैटेगरी वाइज आप लोग समझ लेना। इनके लिए भी 12th पास प्लस ये टाइपिंग स्पीड चाहिए, और इसके अलावा आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट भी है, जो उसके रिगार्डिंग आपको 80 वर्ड पर मिनट आने चाहिए। दूसरा एक बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से और कंप्यूटर का नॉलेज। सपोज दो ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे जो कि दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिसके पास भी ग्रेजुएशन है, 12th पास है, ग्रेजुएट्स है, प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़िया है, जो ये बता रहे हैं। दूसरा शॉर्ट हैंड वाले, अगर जो लोग एक्स्ट्रा होंगे जिनके पास शॉर्ट हैंड की भी नॉलेज है, वो लोग आपके यहाँ पर दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। भारत के सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, नेपाल भूटान राज्यों के भी देश के फॉर्म भी भर सकते हैं। सपोज आप भूटान या नेपाल जैसे देश के नागरिक हैं, और अब आपके पास अगर आप भारत की नागरिकता रख रहे हैं, सपोज आज के समय पर अगर आप भारत के अंदर रह रहे हैं और भारत की नागरिकता है, तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। 1962 के 1 जनवरी से पहले आए हुए सभी तिब्बतियन मतलब जो लोग तिब्बत जगह से आ गए भारत देश में और परमानेंटली रह रहे हैं, वो सभी लोग 1 जनवरी से 1962 के पहले से आए हैं, तभी वो लोग एलिजिबल माने जाएंगे। सपोज वो लोग जो पाकिस्तान, बुर्मा और श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, जैसे कि आपकी केन्या, युगांडा और ये सारी जगहें जो आपको दिख रही हैं, अगर आप इन जगहों से आए हैं और इंडिया में परमानेंटली रह रहे हैं विद द नेशनैलिटी प्रूफ ऑफ इंडिया, तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे इसमें बात कर लेते हैं। याद रखिएगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशूड रहेगा नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। आपको पता ही है कि भाई उस पर जो थप्पा लगेगा, स्टैंप लगेगा, वो भारत सरकार ही लगाएगी। चलिए आगे आगे बढ़ लेते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो अगर बताएं यहाँ पर आपको एज में, तो एज की जो डेट है वो आपकी लास्ट फॉर्म के डेट से देखी जा रही है, यानी कि 31 दिसंबर में जो लोग 21 दिसंबर में जो लोग भी जितने भी एज के थे वही डेट आपकी मानी जाएगी। SC ST और OBC उनको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नॉट टू बी एलिजिबल रिलैक्सेशन कट ऑफ मार्क्स। आप देखिए एज इलेक्शन ये कैटेगरी वाइज कितना देंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। अगर आप मान लीजिए SC ST है, 5 साल एक्स्ट्रा होंगे आपके एज में, 18 से 27 के एज वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर जिनका 27 कंप्लीट है तो वो याद रखें 32 कंप्लीटेड वाले SC ST रहेंगे तो फॉर्म भरेंगे, 32 से कम वाले। OBC में 30 और डिसेबिलिटी में 10, और डिसेबिलिटी प्लस OBC, अगर आपको डिसेबिलिटी भी है और आप अदर बैकवर्ड कास्ट में भी हो,
लेकिन नॉन क्रीमी लेयर हो तो 13 साल एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी आप 40 ईयर तक फॉर्म भर सकते हो। यानी कि इस तरीके से आपको बहुत सारे फायदे मिल रहे होंगे एज में, जो कि आपके लिए आसानी रहेगी फॉर्म अप्लाई करने में। कास्ट आप समझ गए होंगे, ये कास्ट का जो रिजर्वेशन होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल चलेंगे इधर इस वाले रिक्रूटमेंट में, क्योंकि ये ऑल इंडिया रहेगा। सपोज आप दूसरे किसी राज्य में रह रहे हैं, सपोज मान लीजिए आप भारत देश में किसी भी जगह रह रहे हैं, आप अगर एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, अपने राज्य में हैं या फिर विश्व राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, तो आप सभी लोगों को फायदे यहाँ मिल रहे होंगे। आगे चल लेते हैं इसमें थोड़ा। तो कुल मिला के ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको बोला जा रहा है कि आप दिल्ली के एससी एसटी हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आप यूपी के हो या फिर एमपी के हो या फिर आप झारखंड उड़ीसा के एससी एसटी हो तो ही आपको ये लोग आपका फ़ायदा देंगे एज रिलैक्सेशन में। ऐसा नहीं है, ऑल इंडिया बेस पर लिया जाएगा, पूरे भारत के देश के सभी लोगों को फ़ायदे मिल जाएंगे। एनओसी सबमिट करेंगे वो लोग जो कि आज के समय पर राज्य सरकार या फिर भारत सरकार के किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, वो लोग एनओसी सबमिट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, ये कुछ गाइडलाइंस है, कोई कैंडिडेट रीड करना चाहे डिसेबिलिटी वाला उसके लिए रहेंगी, तो सभी लोग रीड कर लेना। जिन लोगों को स्क्राइब को यूज़ करना है अपनी जगह किसी और से एग्जाम करवाना है, सपोज वो फिजिकल लिमिटेशन के कारण, तो वो सभी लोग यहाँ पर एक सीएमओ एक फॉर्मेट रहेगा आपका सर्टिफिकेट का, उसको सबमिट कर देना फॉर्म में, जिससे कि आपको ये अलाउ हो जाए। 1 घंटे में आपको बता दूं, आपको 3 घंटे के अंदर 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी हर घंटे पे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है हर एग्जाम में। जो भी डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट खुद एग्जाम करता है या स्क्राइब से करवाता है वो उसके ऊपर रहेगा, लेकिन अगर डिसेबिलिटी वाला है तो उसको 20 मिनट हर घंटे पर एक्स्ट्रा मिलते हैं हर रिक्रूटमेंट के एग्जाम में। ये एक जनरल रूल है जो भारत सरकार द्वारा है, पूरे देश में फॉलो होता है। देश में, राज्य में, जहाँ पर भी रिक्रूटमेंट हो रही है हर जगह ये फॉलो होता है। डिसेबिलिटी वाले को एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। ये एनटीए भी फॉलो करवा रहा है और बाकी विभाग भी इस चीज़ को फॉलो करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना। मेडिकल के रिगार्डिंग ये बता रहे हैं कुछ, ये रिटर्न एग्जामिनेशन पर्सन विद स्पेसिफाइड किसी की कुछ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग ये रहेंगे पॉइंट। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर एग्ज़ाम जो होगा वो जो रहेगा जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए एक कंबाइंड एग्जाम होगा। मतलब पहला टीयर का एग्जाम जो रहेगा वो कंप्यूटर पे एग्जाम लिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आप किसी भी एक लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। और ये एग्ज़ाम में आपका जूनियर असिस्टेंट और इसके अलावा स्टीनोग्राफर दोनों का ही सब्जेक्ट आएगा। सेकंड टीयर में उनका एग्ज़ाम, फिर आपने जिस पोस्ट पे सिलेक्ट किया आप उसका एग्ज़ाम सेकंड टीयर में दोगे, या तो आप स्टीनोग्राफर का दो या उसका दो, जूनियर असिस्टेंट का दो। अभी जो लोग दोनों पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उनके लिए आगे बताऊंगा वो क्या करेंगे सेकंड टीयर में। वो लोगों को दोनों के एग्ज़ाम देने होंगे जो दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि आप दोनों पे अप्लाई करोगे या नहीं, ये मैं आगे देख के बता दूंगा इसी के अंदर अगर पॉइंट रहेगा तो। एग्जाम का सिलेबस अगर बात करें, पहले टीयर में 5 सेक्शन मिलेंगे। मैथमेटिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के भी 30, सब में 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज का आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा और लैंग्वेज के बेस्ड रहेगा। दूसरा, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के भी 30 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहे हैं। सेकंड टीयर जो जूनियर असिस्टेंट में अप्लाई कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि स्किल टेस्ट आपका रहेगा, टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा, या तो स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट। क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, आपको पास करना जरूरी है। मिनिमम आपको क्वालिफाइंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट दिखानी है वहाँ पर टाइप करके, इंग्लिश में या हिंदी में। हिंदी में करेंगे तो 35 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके जो है वहाँ पे समय लग जाता है हिंदी की टाइपिंग में। बात कर ले तो स्टीनोग्राफी टेस्ट में आपको क्या करना है, 80 वर्ड पर मिनट आपको करने होंगे शॉर्ट हैंड के। उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा। मैथमेटिकल एबिलिटी आपने ऊपर देखा होगा, ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताया उसके अंदर नंबर सिस्टम आ रहा है, एल्जेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी जैसी चीज़ें, रीजनिंग और इंटेलिजेंस जनरल वाले में, नॉन वर्बल और वर्बल जैसे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपके सेमेंटिक एनालॉगी और सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, ट्रेंड्स और फिगुरल एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, ये सब आपने पढ़े होंगे। ये सब आपके आ जाएंगे इधर। जिन्होंने नहीं पढ़े अभी ध्यान दे लेना इन सब चीज़ों पे, ये आपका आएगा। हिंदी में आप देख लो तो शब्दावली आएगी, व्याकरण आएगी, वाक्य और स संचर संरचना, और इसके अलावा पर्यायवाची और विलोमार्थक शब्द, इसके अलावा इन एवं
इनका सही प्रयोग आएगा। त्रुटि का पता लगाएं कि कोई गलती अगर इनमें है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, सपोज मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स जिसको आप अंग्रेजी में कह रहे हैं। पर्यायवाची और विलोमार्थक, एक जैसे शब्द। विलोमार्थक मतलब कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ विपरीत हो। ठीक है, सपोज मान लीजिए उल्टा सीधा, आना जाना, तो ये विलोम शब्द हो जाते हैं। पर्यायवाची मतलब कि पानी, जल और नीर, तो ये तीनों आपके पर्यायवाची हो जाएंगे वाटर के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हिंदी में रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन का सिलेबस रहेगा, अवेयरनेस और सबका। कंप्यूटर का भी सिलेबस आपको यहाँ दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन आपका जो होगा वो 1 दिसंबर से चालू हो चुके हैं फॉर्म, और 21 दिसंबर तक फॉर्म भरेंगे लास्ट। फोटो साइन कैसे अपलोड होंगे, क्या साइज रखा जाएगा, सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। प्रोसेस अप्लाई करने में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा। सिटी आपको चूज़ कर लेनी है फॉर्म में अप्लाई करते समय। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फॉर्म भराया जाएगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट सारे अपलोड होंगे, पेमेंट होगी, एंड में आपका सेंटर सिलेक्शन होगा, और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको दिख रही है, यही सब फॉलो करेंगे सभी लोग। फीस का मैंने आपको बताया दिया था। जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनको फीस नहीं पे करनी, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आएगा। आप ये मान लो कि जनवरी मंथ से पहले तो बिल्कुल एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि तभी के उसी समय के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ सिटी एग्ज़ाम की कहाँ कहाँ रहेगी, मतलब कहाँ कहाँ इन एग्ज़ाम को लिया जा रहा है। तो ये एग्ज़ाम 5 राज्यों में होगा, वेस्ट बंगाल, असम और दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। और इनके अंदर भी आप दिल्ली में दिल्ली और न्यू दिल्ली में इसके सेंटर देखोगे, तमिलनाडु में सिर्फ चेन्नई में देखोगे, और महाराष्ट्र में मुंबई, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल में कोलकाता, और असम के गुवाहाटी। इन 5 जगहों के अलावा आपको इस एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट के आपके सेंटर नहीं दिखने वाले हैं। आपका सेंटर यहीं रहेगा। सपोज़ अगर आप दूसरे राज्य से फॉर्म भर रहे हैं तो यहीं आपको आके एग्ज़ाम देना होगा। पेमेंट ऑनलाइन में आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी सुविधाओं से कर सकते हो। सपोज कोई नेट बैंकिंग से कर रहा है तो एच तो कोई चार्ज नहीं लेगा आपसे, एच बैंक है वो कोई चार्ज नहीं लेगा। लेकिन अदर बैंक से करोगे वो भी आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। अगर आप MSF फॉर प्रोसेसिंग थ्रो नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो तो इसमें आपका 25.25 लिया जाएगा फॉर SBI बैंक के लिए। ये रुपए में लिए जाएंगे। सेम अगर डेबिट कार्ड से करोगे तो एच बैंक आपसे जो है, या कोई और बैंक भी डेबिट कार्ड वालों में ट्रांजैक्शन अप टू 2000 तक की ले सकता है, सब 0%। आप देख लो, मैं आपको बता दूं क्रेडिट कार्ड वालों में कह रहे हैं डोमेस्टिक वालों का भी कोई चार्ज नहीं होगा, इंटरनेशनल वालों का भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो सभी लोग देख लेंगे कि और ये UPI वाले ऑप्शन से भी आपका पेमेंट में चार्ज नहीं लेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई पेमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर 3 तरह के पेमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको ईमेल और मोबाइल नंबर दिए गए हैं जिस पे आप संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बता दूं ये OBC वालों का जो है सर्टिफिकेट रहेगा, जो OBC कैटेगरी में है वो इसको सबमिट करके लगा देना फॉर्म में। याद रखिए ऐसा नहीं है कि आपने प्रिंट करा, सबमिट करा और लगा दिया। ये वेरीफाइड होना चाहिए आपके SDM या DM या फिर ऐसे ऐसे ऑफिसर से जिसको वैलिड माना जाता है, जिसके साइन को आपके कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्म्स पे। अब वो आप चेक कर लेना ऑनलाइन किसका सर्टिफिकेट, किसके साइन को वैलिड माना जा रहा है इन चीज़ों के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ डिसेबिलिटी वालों का फॉर्म। ये रहेगा, ये सबमिट होगा, फॉर्म के अंदर ही सबमिट होगा। याद रखिएगा जिनका नहीं बना है और वो डिसेबिलिटी में आ रहे हैं तो आप या तो UR से जॉब लो या फिर आप इस जॉब को छोड़ दो, चाहे वो डिसेबिलिटी वाले हों या दूसरे रिजर्वेशन वाले हों। हाँ, जो रिजर्व कैटेगरी में है वो अनरिजर्व वाले तरीके से भी जाकर जॉबों को ले सकते हैं। उनके पास ये ऑप्शन खुला रहता है कि आपके पास कास्ट फॉर्म नहीं है तो आप UR से अप्लाई कर सकते हो। ये इनकम सर्टिफिकेट जो कि EWS वालों का है उनको ये फॉर्मेट देख के जमा करना है फॉर्म में ही। और ये वाला OBC वालों का रहेगा, OBC वालों का ये दूसरा फॉर्म है। SC ST का फॉर्म ये रहा। ये आपके कास्ट जो भी आपके होंगे उसका उनका अलग अलग फॉर्म है। ये आपको रेप्ली का एक तरीका दिखाया जा रहा है कि कैसा दिखेगा। आप जब फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। आप वेबसाइट पे जाओगे, यूनिवर्सिटी पूछेगा आपसे, तो आप वहाँ पे इग्नू को सिलेक्ट करोगे। इग्नू एक यूनिवर्सिटी आपको बताया मैंने अभी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो एंड में यूनिवर्सिटी आ रहा है ना, इसका मतलब ये यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे यूनिवर्सिटी, और इंदिरा गांधी यानी IG
IGNOU, इग्नू को सिलेक्ट करेंगे सभी लोग। ऐसे आप देखोगे इग्नू को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सपोज यहाँ पर महात्मा गांधी करके आ गया, इग्नू डालना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको जॉब वहीं मिल रही है। फिर उसके बाद इस तरीके से आप जाएंगे, न्यू कैंडिडेट न्यू रजिस्टर्ड हेयर पर क्लिक कर सकते हो, मतलब कि आप अपने आप को रजिस्टर करोगे इधर, आप सारा फॉलो करोगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालो, फोटो डालो, साइन डालो, अपना नाम डालो। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डलता है, नाम, जेंडर, फादर नेम, एक आईडी प्रूफ डलता है। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, एक पासवर्ड आपके द्वारा बनाया जाता है, फिर लॉगिन करा जाता है। फिर फॉर्म में ये सिलेक्ट किया जाता है किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, फोटो, साइन, डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होते हैं। एंड में जाकर जब सब अपलोड हो जाता है उसके बाद फीस पेमेंट सबमिट होने के बाद फॉर्म जमा हो जाता है, फॉर्म का प्रिंट लिया जाता है आपके द्वारा और आपको सेव करके रखना होता है। इतना प्रोसेस जो लोग करते हैं सक्सेसफुली वो सबमिट कर पाते हैं। वही स्क्रीनशॉट्स में यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको, देखिए आप बताएंगे अपना नाम, फादर नेम, वही कॉमन सी चीज़ें हैं, सभी फॉर्मों में यही चीज़ें लगाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट सारे दिए गए हैं इधर। आप देखो ये फॉर्म का प्रीव्यू दिख रहा है आपको, ऐसा फॉर्म दिखेगा भरने के बाद, और फिर उसको OTP से वेरीफाई करके और सबमिट हो जाएगा, ठीक है, और फीस वाला सब करके आप यहाँ से जमा कर दोगे। तो ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनको भी जॉब चाहिए हो मैं आपको एक बार दोबारा बता दूँ, जो लोग दोनों पोस्ट पर चाहें दोनों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग दोनों पे एलिजिबल हैं, अगर बात करें तो मेरे तरफ से मैं यही कहूँगा कि आप अगर एक के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप अगर दोनों में क्वालिफिकेशन रखते हो तो स्टीनोग्राफर को ही चुनना, क्योंकि वहाँ पे सैलरी भी अच्छी है, वैकेंसियाँ भी ज़्यादा हैं, और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ऐसी पोस्ट को लो जहाँ पे आपके फ़ायदे ज़्यादा हों। और हालांकि ये बात सबको पता होती है कि हमें जहाँ फ़ायदे होंगे हम वहीं जॉब लेंगे, क्योंकि हमें तो बेसिकली काम तो करना ही है, तो हम ज़्यादा सैलरी वाली पे ही क्यों ना करें काम। तो ये चीज़ें लोगों की होती है, और बाकी लोग और भी तरीक़ों से सोचते हैं, तो आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हो। चलिए थोड़ा और आगे आ जाते हैं, इसमें हम आ जाते हैं अप्लाई करने के लिंक पे। आप देखोगे तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, स्विच यूनिवर्सिटी में मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे 4, लेकिन मेरे को इग्नू पे ही सिलेक्ट करना होगा क्योंकि इसी में जॉब निकली है, ठीक है। अब आप देखोगे मैं तो रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि मेरे को अब रजिस्टर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना सभी लोग। मैं यहाँ कर देता हूँ क्लिक, इस पर टिक कर लेते हैं और इसको एक बार क्लिक कर देते हैं भाई। हाँ, तो इस तरीके से सभी लोग क्या करेंगे, अपना नाम, फादर नेम, सभी लोग इस तरीके से देंगे डिटेल्स को और अपना फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी को समझ आ गया होगा दोस्तों कैसे अप्लाई करना है इस जॉब पे। बहुत अच्छी जॉब है, सभी लोग भर दो, ऑल इंडिया है, आप भारत देश में कहीं से ही फॉर्म भर सकते हो। अभी लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये जॉब करने जाएंगे किधर हम, तो आपको बता दूँ दोस्तों, इग्नू आपको कहीं भी यहाँ पे भेज सकता है जॉब में। ये इन्होंने क्लियर नहीं करा है कि आपकी जॉब किधर है, इन्होंने बेसिकली यही बोला कि हमें इग्नू के अंदर चाहिए ये रिक्रूटमेंट। समझ रहे हैं, ये पूरे देश में हो सकता है, आपको किसी और राज्य में भी भेज दें जॉब के लिए, तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है, मतलब भेजेंगे आपको इंडिया में ही कहीं ना कहीं जॉब पे, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिल्ली दिल्ली यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के दिल्ली में ही भेजेंगे शायद ये लोग, क्योंकि आपकी वहीं पर रहेगी मेन, इनका मेन वहीं से ऑफिस है इनका, मतलब मेन इनका यूनिवर्सिटी ऑपरेट ही वहीं से कर रहा है, तो ये हो सकता है आपको वहीं पे दें जॉब। लेकिन अगर दूसरे राज्यों में देते हैं तो आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। चलिए, बाकी सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो ही गई हैं, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सैलरी, क्या काम है, सिंपल सी बात है। टाइपिस्ट को ले रहे हैं तो टाइपिंग ही कराएंगे, ये तो है नहीं कि आपसे रनिंग करा रहे हैं या फिर गार्ड की तरह सिक्योरिटी करा रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। टाइपिस्ट की जॉब है, टाइपिंग कराने की जॉब है, तो टाइपिंग ही कराएंगे, तो ये सब रहेगा। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा, ऐसा कुछ रहा हो जो ना समझ आया हो कमेंट में बता दीजिए। दूसरा, इस जानकारी को भारत देश में, देश विदेश, पूरे दुनिया में, स्पेशली इंडिया के अंदर हर एक राज्य में, हर एक गली मोहल्ले तक इस जानकारी को पहुंचा दीजिए। चलिए, आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।